से गीता पटेल। आज एक नया मुद्दा लेके आप लोगों के सामने आई हूँ, सिगरेट स्मोकिंग का। एक सिगरेट के ऊपर आप गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहे हो पता है आपको? नहीं, आइडिया नहीं है। एक सिगरेट 10 रुपए की पड़ती है। पब्लिक एरिया में इंसान कोई भी सिगरेट पीता है, किसको सिगरेट पसंद नहीं है, आते जाते पब्लिक है। एक मैडम ने उनके नाम पे कंप्लेंट मारी ऑटो वाले को, ऑटो वाले ने 1200 1250 रुपये फाइन मारा। मतलब मैं JVA न्यूज़ से गीता पटेल। आज एक नया मुद्दा लेके आप लोगों के सामने आई हूँ, सिगरेट स्मोकिंग का। ये सिगरेट स्मोकिंग पीना या नहीं पीना इसके ऊपर नहीं है। आज का जो हमारा मुद्दा है वो आम पब्लिक को भी पता होना चाहिए। जिस तरह से दारू के बार हमारे देशों में बहुत अधिक संख्या में है, उसी तरह एक कानून है कि जो सिगरेट पीते हैं उसके लिए एक सेपरेट जोन बनाया जाए, सिगरेट पीने के लिए अलग से एक जोन बनाया जाए, जो आई थिंक यहाँ की पब्लिक को, भारत की, इंडिया की पब्लिक को पता नहीं है। तो अभी हम थोड़ा सर्वे करेंगे जिसमें जानेंगे कि कितने लोगों को इस बारे में पता है कि नहीं। क्योंकि जब वो सिगरेट का पैकेट खरीदते हैं, अगर वो 10 रुपया पे कर रहे हैं सिगरेट का, तो उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है 8 रुपया टैक्स वो सिर्फ एक सेफ जोन बनाने के लिए लेती है 2 रुपये के ऊपर। तो हम लोग ये जानते हैं कि इसमें से कितनी पब्लिक है जिनको ये पता है। आप जब ये सिगरेट खरीदते हो ना, तब आपको पता है कि अपना जो गवर्नमेंट है उसने एक कानून निकाला है कि आपको ये एक जोन के अंदर जाके ये सिगरेट पीनी है, ऐसे बाहर मतलब खुले एरिया में नहीं। तो इसका आप है ना गवर्नमेंट को टैक्स भी भर रहे हो वो जोन का। तो वो जोन के बारे में आपको पता है? जैसे अभी आप दारू खुलेआम पी सकते नहीं ना, उसके लिए आपको बार में जाना है। तो वैसे ही सिगरेट पीने के लिए एक जोन बनती है जो गवर्नमेंट ही आपको बना के देती है। हर चीज तो खुला आदमी पब्लिक बेच रही है, पी रही है, खुला कुछ को गवर्नमेंट नहीं कर पा रही। नहीं, लेकिन सिगरेट पीने के लिए एक सेफ जोन बनाई जाती है, गवर्नमेंट उसका टैक्स इस पे ले रही है। आपको पता है कि नहीं? वो तो पता है, मगर अभी कहाँ है, कोई टैक्स वाला है नहीं, ना म्यूनसिपाल्टी वाला है इधर। तो कहाँ से टैक्स लेगा आदमी का? अगर पी रहा है तो उसको फाइन मारो या तो आड़े पर्दे में बेचो, उसमें क्या टेंशन है। अभी जैसे आपने एक सिगरेट आप कितने की लेते? वो तो सिगरेट लेते हैं 10 रुपए की। आप 10 रुपये पे 8 रुपया वो जोन का टैक्स भर रहे हो, 2 रुपया इसका दे रहे हो। आपको पता है? नहीं पता है इस चीज़ का। थैंक यू। भाई मैं JVA न्यूज़ से हूँ और हम लोग है ना पब्लिक अवेयरनेस फैला रहे हैं, पब्लिक को जानकारी दे रहे हैं इस बात की कि आप लोग जो सिगरेट, आप दिन में मैक्सिमम कितने सिगरेट लेते हो? 6-7। तो मतलब एक सिगरेट के ऊपर आप गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहे हो पता है आपको? नहीं, आइडिया नहीं है। एक सिगरेट 10 रुपए की पड़ती है। अच्छा, अगर मान लीजिए एक सिगरेट 10 की पड़ती है तो उसमें से 8 रुपया आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, और वो 8 रुपया गवर्नमेंट किस बात का ले रही है? 8 रुपया गवर्नमेंट अभी जो हम लोग दुकान वाले से लेते तो वो सिगरेट का लेता है। अब उसमें टैक्स कितना होता है उसका कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, मतलब आपको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता है, मतलब एक और पब्लिक जुड़ गई जिनको नहीं पता है। ये जिस तरीके से हम लोग खुलेआम दारू नहीं पी सकते, दारू पीने के लिए एक सेपरेट जगह बनी है। जैसे क्या बनी है? होती है जैसे क्लब हो गया, बार हो गया। हाँ, तो ये आपको पता है। तो उसी तरीके से सिगरेट पीने के लिए बाहर की कंट्रियों में एक जोन बनाया जाता है। हाँ, हाँ। स्मोकिंग प्लेस वगैरह पे ही पिया जाता है। हाँ, तो ये आपको पता है। तो वो प्लेस होने के लिए अपने इंडिया में अभी तक एक भी प्लेस वैसा है नहीं। उसी प्लेस का पैसा आप लोग भर रहे हो 8 रुपया। अच्छा, टैक्स उसका होता है। हाँ, तो उसी का टैक्स आप लोग भर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक एक भी जोन बना के वैसा अपने इंडिया में नहीं दिया है। तो आप इस पे क्या बोलोगे? टैक्स जब प्रॉपर हो रहा है तो फिर उसको बना के इंडिया में कोई ना कोई ऐसा जोन देना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग पब्लिक प्लेस पे पीते तो जब मार्क्स का रूल था तो उस पर 1200 रुपया सिगरेट का फ़ाइन भी था। और पब्लिक प्लेस पे सिगरेट के लिए पकड़ते थे तो 1200-1000 रुपया पुलिस वाले फ़ाइन मारते। तो उसके लिए तो स्मोकिंग प्लेस होना चाहिए, या फिर नहीं है तो स्मोकिंग बंद करना चाहिए। अच्छा, देखिए, थोड़ी सी अवेयरनेस देने के बाद इन्होंने बहुत अच्छी बात एक बोली कि 1200 मार्च के टाइम पे भी फ़ाइन था। अगर लोग, मतलब इनको पता है कि खुलेआम अगर सिगरेट ये पीते हैं तो उसके ऊपर फ़ाइन लगता है, लेकिन उसी के लिए ये चीज़ 57 के, आई थिंक इतना मुझे याद है कि 57 से रूल निकाला गया है कि एक प्राइवेट जोन होना चाहिए जहाँ पे पब्लिक बैठ के आराम से ये सिगरेट पी सके। लेकिन अभी तक अपने इंडिया में ये हुआ नहीं है, जो होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आगे भाई ये अवेयरनेस आप और फैलाओगे? यस। तो हम लोग है ना पब्लिक अवेयरनेस फैला रहे हैं, जानकारी फैला रहे हैं पब्लिक में कि जो सिगरेट या बीड़ी जो भी आप लोग लेते हो उसके ऊपर आप लोग गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहे हो, आपको पता है? बेटा हम लोग छोटा मोटा धंधे वाले, देखो मैं कितना बड़ा धंधा है मेरा, सोच लो आप। टैक्स तो जाता ही ना मैडम, जहाँ से हम ला रहे तो टैक्स ही। अभी बिस्किट खरीद रहे तो टैक्स है,
टोल गेट खड़े थे तो टैक्स है, हर चीज़ का हम लोग टैक्स, जनता ही तो टैक्स देती है, कंपनी थोड़ी टैक्स देती है मैडम। हर चीज़ पे 10-20 रुपए बढ़ गए। लेकिन इसमें ना भाई एक बहुत बड़ा एक रूल, एक कानून छुपा हुआ है, जो टैक्स आप लोग भर रहे हो। तो बाहर की कंट्री में रूल है ना कि जिस तरह दारू खुलेआम नहीं पी सकते, उसके लिए बार बना है, रेस्टोरेंट बना है, उसी तरह इसके लिए भी ना एक जोन बना है। एक जोन के अंदर जाके मतलब एक जोन बनाते हैं और वो गवर्नमेंट ही आपको बना के देती है, उसका पैसा वो टैक्स के रूप में आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं। वो तो आज तक के हम लोग को पता ही नहीं चला, आपके मुंह से पता चल रहा है। अच्छा, ये आपको पहले चलते खाया जाता है। ये आपको पहले नहीं मालूम? नहीं, आज तक नहीं, आज सिर्फ आपके मुंह से सुन रहा हूँ। हाँ, तो एक्चुअली यही अवेयरनेस हम लोग फैला रहे हैं कि ये जोन अपने इंडिया में भी होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं है, सिर्फ आपके मुंह से सुन रहा हूँ। भैया, पब्लिक एरिया में इंसान कोई भी सिगरेट पीता है, किसको सिगरेट पसंद नहीं है, आते जाते पब्लिक है। एक मैडम ने उनके नाम पे कंप्लेंट मारी ऑटो वाले को, ऑटो वाले ने 1200 साढ़े 1200 रुपये फाइन भरा। मतलब वो बाहर खड़े होके पी रहा था सिगरेट? हाँ, बाहर खड़े होके पी रहे थे सिगरेट। हाँ, तो क्या हुआ? वो ये दुकान पे कुछ सामान लेने आई थी, भजिया, इनको फाइन मार दी 1250। मतलब धुआं जा रहा था उनके? हाँ, धुआं जा रहे थे। फिर वो बोली इधर क्यों पी रहा है, उनने डायरेक्ट बोल दिया मैं इधर से लेके पी रहा हूँ, तुरंत फाइन। ऐसा। हाँ, तो देखिए ये इस तरह का जो हादसा हो रहा है, उस हादसे को रोकने के लिए इसमें ना अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है और लोगों तक है ना ये जानकारी जानी चाहिए कि वो कितना गलत कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, और ये सेफ जोन उनका हक है, उनका अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी तक पब्लिक में बिल्कुल अवेयरनेस इस बात को लेके नहीं है कि उनके लिए एक स्मोकिंग जोन होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं बीएमसी वार्ड के हेल्थ डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर से कि उनका क्या कहना है इस बारे में। मैंने अभी बीएमसी के ऑफिसरों से बात की और वहाँ के 2-4 ऑफिसरों से काफ़ी सहयोग मिला हमें इस बारे में बताने के लिए और आगे डायरेक्शन देने के लिए। उन्होंने काफ़ी सहयोग किया और ये पता चला हमें वहाँ जाके कि हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो ये काम संभालते। लेकिन हमें एक बात का बहुत ताज्जुब हुआ इस बात के लिए कि उनको भी ये कानून अभी तक पता नहीं है, उन तक ये अवेयरनेस है ही नहीं, खुद अधिकारियों के पास ये अवेयरनेस नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, आरोग्य अधिकारी श्री संजय दत्तात्रेय फुंदे, लेकिन उन्होंने हमें मिलने के लिए टाइम ही नहीं दिया। मैं और मेरे कैमरामैन हम लोगों ने आधे घंटे से ज़्यादा ही वेट किया उनके कैबिन के बाहर। हमारे सामने कितने लोग गए, लेकिन उन्होंने हमसे मिलना ना कोई ज़रूरी नहीं समझा। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब बीएमसी ही इस जानकारी के लिए कोई अवेयरनेस नहीं लेना चाहती है तो आम पब्लिक की बात तो बहुत नॉर्मल है, आम पब्लिक को ये जानकारी कैसे होगी। जबकि बीएमसी का पहला पक्ष है, हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि इस अवेयरनेस को और आगे ले जाएं और एक पब्लिकली एक जोन क्रिएट करें जिससे कि पब्लिक में अवेयरनेस हो और ज़्यादा से ज़्यादा जोन फैले। और जो धुएं से जो इसके बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आप खुलेआम ये करेंगे तो दूसरे को भी इसका इफ़ेक्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सके इसकी हमने सोची थी कि थोड़ी बहुत कोशिश हम भी करें, लेकिन वो हुई नहीं। और मेरा ये अधिकारियों से कहना है कि प्लीज़ अगर आपके पास इस तरह से कोई आता है कोई जानकारी लेके तो प्लीज़ उसको आप इंटरटेनमेंट करें, खासकर संजय दत्तात्रेय फुंदे से ये मेरी निवेदन है। थैंक यू।